जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि महाभारत हमें क्या सिखा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई हजारों साल पुरानी एक कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। जवाब असल में बहुत सीधा सा है, क्योंकि महाभारत के किरदार और उनकी उलझनें कहीं ना कहीं हमारी अपनी जिंदगी का आईना है। ये हमें सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये सिखाती है कि बेहतर और सबसे अच्छे के बीच का फर्क कैसे किया जाए। महाभारत की इस गहराई में सफलता के 3 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सूत्र छिपे हुए हैं। ये वो सूत्र हैं जो हमें सिखाते हैं कि एक बैलेंस्ड और कामयाब जिंदगी कैसे जी जाए। चलिए पहले सूत्र से ही शुरुआत करते हैं। पहला सूत्र हमें मिलता है विदुर से, वो इंसान जो भविष्य देख सकता था। और इसलिए नहीं कि उनके पास कोई जादू की शक्ति थी, बल्कि इसलिए कि वो इंसानी भावनाओं की गहराइयों को समझते थे। उनकी सीख सच कहूं तो आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। विदुर कहते हैं कि असली ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। जब कोई इंसान लालच, गुस्से और मोह के बंधन से ऊपर उठ जाता है ना, सिर्फ तभी वो सच में बुद्धिमान कहलाता है। कितनी गहरी बात है। तो विदुर की इस सीख को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? सोचने में शायद मुश्किल लगे, पर इसके तरीके बहुत सीधे हैं। देखिए, दूसरों की गलतियों से सीखें ताकि हम वो गलती दोहराने से बचें। कोई भी मुश्किल आने से पहले ही उसके लिए तैयार रहें। और सबसे जरूरी, अपने दिल को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। यही समझदारी हमें बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचा सकती है। तो ये तो हुई विदुर की बुद्धि। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर, जो हमें मिलते हैं सीधे कृष्ण से। वो हमें सिखाते हैं कि सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही काम को सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। यह है, आप कह सकते हैं, असली प्रैक्टिकल विजडम। कृष्ण के लिए धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है। उनके लिए धर्म का मतलब है सबका भला। यानी हमारा हर वो काम धर्म है जिससे समाज का, लोगों का फायदा हो। ये सोच धर्म को एक निजी विश्वास से कई ज्यादा बड़ा बना देती है ना? और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। कृष्ण शांति के सपोर्टर हैं, लेकिन कायरता के नहीं। वो कहते हैं कि जब अन्याय अपनी हदें पार कर जाए तो चुप बैठे रहना भी एक तरह का पाप है। तब आवाज उठाना और अगर जरूरत पड़े तो लड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। इसीलिए उन्होंने युद्ध को चुना। तो हमारे पास अब विदुर की समझ है और कृष्ण का विवेक भी। लेकिन इन दोनों को सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? यहीं पर आता है हमारा तीसरा सूत्र, जो हमें भीष्म पितामह से मिलता है। यह है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी आत्म अनुशासन। ये वो ताकत है जो हमारी बुद्धि को भटकने नहीं देती। भीष्म की ये सीख मुझे लगता है आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अक्सर दुनिया जीतने की बातें करते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो खुद से होती है। जब हमारा मन, हमारी जुबान और हमारे काम हमारे काबू में हों, सिर्फ तभी हम असली विजेता हैं। जरा सोचिए, चाहे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या घर का कोई तनाव, भीष्म की ये सीख हर जगह काम आती है। अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी और मुश्किल समय में शांत रहना, यही वो गुण हैं जो हमें किसी भी तूफान में सीधा खड़ा रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ अच्छे गुण होना ही काफी है? महाभारत कहता है बिल्कुल नहीं। और ये हमें कर्ण की कहानी के जरिए एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। कर्ण वीर था, बहुत बड़ा दानी था, एक सच्चा दोस्त भी था। उसमें गुणों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने गलत लोगों का साथ चुना। उसकी वफादारी, जो उसका सबसे बड़ा गुण थी, गलत जगह होने की वजह से उसका सबसे बड़ा दोष बन गई। तो सबक क्या है? सबक बिल्कुल सीधा है। जब हम जानते हैं कि कोई चीज गलत है, लेकिन फिर भी किसी फायदे के लिए उसका साथ देते हैं, तो अंत में नुकसान हमारा ही होता है। कर्ण की कहानी इसी कड़वे सच की सबसे बड़ी गवाही है। तो हमने विदुर की बुद्धि को देखा, कृष्ण के विवेक को समझा और कर्ण की कहानी से एक चेतावनी भी ली। अब इन सारी सीखों को मिलाकर आज के जमाने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? चलिए इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो आज की सफलता का सूत्र ये है, सबसे पहले विदुर की तरह अपनी भावनाओं को समझें और दूर की सोचें। दूसरा, कृष्ण की तरह वो काम करें जिससे सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका भला हो। और तीसरा, भीष्म की तरह खुद पर पूरा नियंत्रण रखें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
सही इरादे के बिना हमारी नीतियां विनाशकारी हो सकती हैं, जैसा कौरवों के साथ हुआ। और सही समझ के बिना हमारा धर्म सिर्फ एक अंधविश्वास बनकर रह जाता है। इन दोनों का संतुलन ही जिंदगी का असली सार है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, महाभारत का वो कौन सा किरदार है जो सबसे ज्यादा प्रेरित करता है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।